Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. लो भाई, हमने टेस्ट का तो मुकाबला करवा लिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एशिया का। और जो एक चुल होती है आपस में एशिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मैच करवाने की, वो टेस्ट और वनडे की तो हमारी पूरी हो चुकी है। बस अब एक ही रह गई है और वो है T20 आइस। यस। सो तैमूर, क्या कहोगे, कौन सी टीम स्ट्रांग है और हमारा कंपटीशन का तरीक़ेकार क्या है, वो तो हमें बताने की जरूरत है क्या? नहीं, एक दफ़ा बता देते हैं। हम तीनों एआईस पे देखते हैं, डीपसीक देखते हैं, जेमिनी देखते हैं और ChatGPT देखते हैं। उस पर हम दोनों टीम, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम हमने सेलेक्ट की हुई है T20 आइस के लिए, और एशिया 11 जो हमने T20 आइस के लिए सेलेक्ट की हुई है, वो टीम्स अपलोड करेंगे। तीन वेन्यूज़ लेंगे, एक एशिया में लेंगे, एक हम लेंगे सेना में, और तीसरा जो वेन्यू होगा वो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, तो ताकि हम तीन न्यूट्रल जो सीरीज़ हमारी होती हैं उसका इवेंचुअल आउटकम देखते हैं कि कौन सी जो है वो टीम बेटर, किस कंडीशन में बेटर है, और ओवरऑल कौन सी बेटर है। नंबर 1, अभी तक जो हमने 2 सीरीज़ कराई हैं, एक दफ़ा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीत चुकी है टेस्ट मैचेस में, ODIs में जो है वो एशिया 11 जीत चुकी है, तो एक तरह से उनका भी डिसाइडर है आज T20 आइस में। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। प्रॉम्प्ट हमने लेके रखा हुआ, वैसे ही प्रॉम्प्ट है, प्लेयर रेटिंग भी होगी, सीरीज़ भी होंगी, जैसे मैंने बताया। इस दफ़ा की T20 सीरीज़ के लिए हमने इंतखाब किया पाकिस्तान का, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज़ इंडिया में करवा चुके हैं, ODI सीरीज़ हम श्रीलंका में करवा चुके हैं, T20 आई हमने कहा पाकिस्तान में करवाते हैं। और उधर हमने जो इस दफ़ा के हमने वेन्यू सेलेक्ट किया है वो साउथ अफ्रीका है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। और तीसरा हमने जो न्यूट्रल वेन्यू रखा है वो हमने USA रखा, तो हमने कहा कि इस दफ़ा के टोटली चेंज मारा जाए। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू इट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ChatGPT पे। पहले हम प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको एंटर करते हैं। अब ये अपनी प्रोसेसिंग करेगा। हम अपना जेमिनी में जाके अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, और उसके बाद हम डीपसीक में जाके अपना प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं। ओके, हमने T20 आई सीरीज़ पे प्रेडिक्शन निकालनी है। अभी तक प्रोसेसिंग चल रही है। ओके, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। लेट्स सी। ओके, सो उसने कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की स्ट्रेंथ बताई, एशिया 11 की स्ट्रेंथ बताई, पाकिस्तान में स्लोअर पिचेस होती हैं वगैरह, तो उसने कहा जी एशिया 11 2-1 से जीत रहा है पाकिस्तान में। तो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान में एशिया 11 जीत रही है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन होगा तुम्हारे ख्याल में? प्लेयर ऑफ द सीरीज होना चाहिए आई गेस विराट कोहली। राशिद खान है, ठीक है जी। और और फिर सरप्राइज। दूसरी सीरीज कहाँ हो रही है? साउथ अफ्रीका में। उसमें कौन जीत रहा है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड अभी तक यही चल रहा है। और वहाँ भी प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होगा? ये थोड़ा कंपेरेटिवली दे, ये तो पहुंच जाओगे। नहीं, इतना भी इजी नहीं है जितना आपने बोला। मैं अब इसका मतलब है कि इजी है, जब मैंने ये कहा है ना। सोचो, साउथ अफ्रीका में सीरीज हो रही है। साउथ अफ्रीका। No, I can't guess. AB de Villiers, come on. No. You forgot AB de Villiers in our previous video and you are not naming him today. तो मैं बैन कर दूंगा इस वीडियो से। ठीक है जी। Oh my God, no, मैं असल में कोई बॉलर मेरे माइंड में चल रहा था कि साउथ अफ्रीका है तो वहाँ पे कोई फास्ट बॉलर होगा। लेकिन ओके, totally forgot AB de Villiers. बट T20 आइस की जब हम बात करें तो हम अज्यूम ये करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली USA का न्यूट्रल वेन्यू आया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीत रही है 2-1 से। To me, it's a bit of a surprise, to be honest. I feel कि Asia 11 was a stronger side of the two, और Asia 11 को जीतना चाहिए था। So, rest of the world overall win कर रही है। Player rating जो देते हैं वो देते हैं जी 9.2 की रेटिंग की है rest of the world को, और 9.3 की रेटिंग दी है Asia 11 को। ये किस किस्म की हायर रेटिंग है Asia 11 की? AI जो है ना वो एक बार इस तरह के फंड मार देता होता है। ओके, और अब हम चलते हैं जेमिनी के ऊपर, द मोर रिलायबल वन। ओके, पहली सीरीज पाकिस्तान में है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है जेमिनी के मुताबिक? विराट कोहली, बाबर आजम। ओके, ठीक है। उसके बाद यार बाबर आजम को AIP रिकग्नाइज करता है। हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारे स्टैंडर्ड ही इतने हाई हैं, हमारे पास प्लेयर शायद बहुत बड़े बड़े आए हैं, तो इस वजह से बैट्समैन तब हम शायद उसकी वैल्यू नहीं करते। ये वजह शायद, मैं सार्केस्टिकली ऑब्वियसली कह रहा हूँ, लेकिन बिलीव यू मी, आई डोंट नो हाउ कैन पीपल रेट हिम सो लो। पता नहीं आके कैसी कैसी बातें करते हैं उसके अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका में सीरीज हो रही है, उसमें कौन होगा प्लेयर ऑफ द सीरीज एज पर जेमिनी?
उसमें भी फिर एबी डिविलियर्स Yes, you are right. You are finally right. That's why you're staying in my videos, in our videos. Okay. और उसके बाद हमारा हो गया यूएसए में कौन होगा? यूएसए में मुझे लगता है कि बुमराह को होना चाहिए। बुमराह को, और तुमने इस वजह से कहा क्योंकि उसने वर्ल्ड कप भी जितवाया था वहाँ पर और मैन ऑफ द यस 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 अच्छा कैसा, लेकिन एज पर जेमिनाई विराट कोहली। सो ओके, यहाँ पे विराट और कोहली इसका ने मतलब क्या- जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि एशिया 11 जीत गई है। सो जेमिनाई मैंने कहा था ना कि ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। हम्म, ओवरऑल विनर एशिया। इस पे तो मैं एग्री कर रहा था आपसे। ये टी20 में तो नो डाउट के एशिया ही नहीं, स्ट्रॉन्ग, वो तो ठीक है, मतलब टी20 हमेशा उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है एशिया का। लेकिन चैट जीपीटी को क्या हो गया? चैट जीपीटी, अच्छा इन्होंने प्लेयर रेटिंग इंडिविजुअल तो दी हुई है लेकिन ओवरऑल नहीं दी। मेरे हिसाब किताब से आई थिंक इन माय ओपिनियन एशियन 11 की रेटिंग बेटर आ रही है ओवरऑल। बाकी हम चलते हैं डीप सीक में देखते हैं तो उन्होंने आखिर में हमें कहा, ओके मैं लास्ट में चला गया था, सीरीज 1 कौन जीतेगा? ये हुई पाकिस्तान में, हाँ, पाकिस्तान में हुई ना, तो एशिया ही जीतेगा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होगा? प्लेयर ऑफ द सीरीज मैं अगेन विराट कोहली को रेट करूंगा। राशिद खान। ठीक है, ओह माय गुडनेस, 2 दफा राशिद खान आ गया है, डीप सीक में भी आ बड़ी गया। बात है भाई, अच्छा जी, बड़ी साउथ बात अफ्रीका है। में चलते हैं। तुम्हारे ख्याल में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन होगा एज पर डीप सीक? एबी डिविलियर्स। नो, दिस टाइम अराउंड इट्स मिचेल स्टार्क। न्यूट्रल वेन्यू में चलते हैं। Oh. ठीक है जी, उन्होंने कहा है, ओह माय गॉड, दैट्स वेरी डिप्लोमेटिक बाय द वे। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताता चलूँ, तैमूर को मेरी स्क्रीन नहीं नजर आ रही, तो ये जो सारे सवाल मैं कर रहा हूँ ये सारे के सारे सवाल सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं, तैमूर को नहीं नजर आ रहे। तो तैमूर जो है वो गेस्ट वर्क पे चल रहा है। न्यूट्रल वेन्यू में क्या हुआ होगा तुम्हारे ख्याल में? मुझे लगता है कि आपके एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जीत गई है। नो, उन्होंने टाई करा दिया। वो कहते हैं एक रेन में एक मैच में बारिश हो गई है और टाइड 1-1। व्हाट ये रबिश। कौन से वेन्यू में बारिश हो गई? फ्लोरिडा में आई गेस। अच्छा, और अच्छा, और मैन ऑफ द सीरीज कौन हुआ है? अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, उसने आई थिंक हमारे इस सीरीज का बड़ा फिटिंग एंड किया कि उसने क्लियर कट विनर नहीं हमें दिया, ठीक है, लेकिन एक लाइन आखिर में आ रही है, वो है ओवरऑल विनर तो ड्रॉन सीरीज है, ठीक है, बट एशिया 11 हैज स्लाइट एज बेटर टीम अक्रॉस कंडीशन। सो ये मान रहा है कि T20 में एशिया 11 थोड़ी सी बेटर है, ऑल्दो इसने विनर नहीं उनको करार दिया। सो मैं उसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ बिकॉज आई वांट अ क्लियर विनर। सो Yeah. if last series is not tied, who is more likely to win the series? मैंने जरा क्लियर कट उससे पूछा। बहुत सारा लंबा चौड़ा जवाब देते हुए, पता नहीं क्या क्या मैचअप्स एंड ऑल दैट डिस्कशन दैट इट्स ट्राइंग टू डू, लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ गई है और वो है कि एशिया 11 विंस इट। सो यूएसए में जो Yeah, न्यूट्रल I वेन्यू mean- पे 2-1 से जीता, और यूएसए में एज पर डीप सीक तुम्हारे ख्याल में कौन मैन ऑफ द सीरीज होगा? पहले मैंने बुमराह बोला था, हाँ। विराट कोहली। अब उसके ऑपोजिट हुआ, अब बुमराह है। ओह, सो नाउ आपने एक्सप्रेशन ऐसा नहीं ना दिया। हाँ, तो बिल्कुल ही वो हो गए फ्लैट एक्सप्रेशन से फ्लैट। फ्लैट एक्सप्रेशन। ओके, सही सही। सो Good. आई चलो, कहीं ना कहीं तो मेरा एनालिसिस ठीक रहा ना। हाँ थोड़ा सा बस उलट हुआ, बट मेरा आई guess थिंक ठीक रहा। हाँ यू वर वेरी क्लोज। आई गेस दीज आर ऑल T20 ग्रेड्स और कोई भी विनर हो सकता है बिकॉज कोहली और बुमराह एंड द प्लेयर्स ऑफ यंगर जनरेशन हैव प्लेड मोर T20 क्रिकेट। हमने उसमें शायद अफरीदी को भी रखा था और भी प्लेयर्स को रखा था, तो उन्होंने अपना कुछ हिस्सा करियर का T20 से पहले खेल चुके हुए थे, इस वजह से वो शायद उस तरीके से कंसिडर नहीं हो रहे। बट एनी हाउ आई थिंक इट वाज अ वेरी फन सीरीज ऑनेस्टली। हाउ डिड यू एंजॉय इट तैमूर? या इट वाज रियली वेरी एंजॉयबल, और मुझे एक आइडिया अभी से आ रहा है कि Please don't हमने discuss. एक प्लीज डोंट डिस्क्लोज। नहीं, ये ऐसा है कि क्लॉड हमने मिस किया, तो हम सारी सीरीज क्लॉड में भी करवाएंगे क्योंकि वो उसका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। यार वो बात ठीक है, बट वी हैव टू देन स्किप वन। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो आज के रिजल्ट को देखते हुए अगर मैं देखना चाहूँ, मैं तुम्हें एक मतलब
मैं ने चैट जीपीटी पे इसको पहले प्रॉम्प्ट देके देखा हुआ था ऑलरेडी। उसने मुझे पहले एशिया 11 को जितवाया था और दूसरी दफ़ा सेम प्रॉम्प्ट पे उसने मुझे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितवाया। बहुत इनकंसिस्टेंट बिहेवियर मुझे बाय द वे नजर आया। तो मुझे अगर स्किप करना हो ना, हालांकि चैट जीपीटी इज़ द मोस्ट रिलायबल, बट स्टिल आई वुड गो फॉर क्लॉड इन प्लेस ऑफ चैट जीपीटी, बिकॉज उसकी एनालिसिस पे मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा है, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, वो तो हो गया ना। अब ये सीरीज तो कंप्लीट ये हो तो हो गई गई, हमारी, मुझे आइडिया आ रहा है। हाँ, अब व्यूवर्स के लिए हम अपने जस्ट क्लॉड के ऊपर हम करवाएंगे शॉर्ट वीडियोस में भी। इट वुड बी On a short, जस्ट सिंगल yeah. वीडियो जहाँ पे We'll do it on a तो short. उसमें करवा लेंगे। Yeah, we'll do it on a short. या Right. With this, we have to conclude this video. Thank you everyone for watching. Thank you for your interest. एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। नंबर 2, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय। बेल आइकन भी जरूर दबाया करें। हाँ, वो तो लाजमी दबाया करें। थैंक यू।